अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात करते हैं बाईपोलर की, तो बाईपोलर एक मिजाज की खराबी की बीमारी है। कभी भी किसी भी टाइम किसी भी वजह से किसी भी ट्रिगर के साथ जो है ये मिजाज के अंदर तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से जो है इंसान के अंदर या तो बहुत ज्यादा एक डिप्रेसिव फेज आ जाता है और या फिर जो है एक मैनिक फेज आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू शुरू में तो डिप्रेस रहते हैं और अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स के साथ अकेले ही फाइट कर रहे होते हैं, जंग कर रहे होते हैं, डिशू डिशू कर रहे होते हैं और जो है लेकिन वो जो है फाइट हार जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है घर वाले भी जो है उन शख्स के जो है बिहेवियर के अंदर तब्दीलियों को हाईलाइट कर रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, लेकिन फैमिली वाले जो है कोई सही सोल्यूशन की तरफ नहीं लेकर आते। खैर वो शख्स जो है अकेला अपनी जिंदगी में जो है अपने डिप्रेसिव फेज के साथ लड़ता रहता है। फिर एक फेज ऐसा आता है कि अचानक से उसकी लाइफ में जो है तब्दीली आ जाती है। जहां वो जो है बड़ा चुप चुप अकेला तन्हा रहता था, वहां बड़ा खुश मिजाज हो जाएगा। जहां पर जो है वो शख्स जो है बड़ी बेचारगी और लाचारगी और इसके साथ साथ जो है रोता रहता था, अजीब सी जो है उसके इमोशंस थे, अचानक से उसके अंदर खुशी आ जाएगी। अचानक से बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो जाएगा। अचानक से जो है ऐसी बातें करना शुरू हो जाएगा जिनका जो है रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी कस्में और जो है इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। और इसी टाइम जो है उस इंसान की सोचों में जो है शको शबाहत भी आ सकती है और कानों में मुख्तलिफ आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं, कोई चीजें भी जो है वो नजर आ सकती हैं। कई दफा ऐसा होता है कि उसे लगता है कि कोई मुझे जो है चला रहा है, कि मुझे कमांड जो है वो कोई दे रहा है और मैं जो हूँ उसकी बात मान रहा हूँ। मेरे जहन में ख्यालात आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं। हर शख्स के साथ जो है वो किसी न किसी जो है बात के साथ जो है वो बातों में बातों में बातों में बातों में बातें ही करते रहेगा। जिस तरह मैंने जो है जो बातों 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 में जो है रिपीट किया है कि वो जो है रुकेगा नहीं, बोलता रहेगा और इतना का बोलेगा कि सुनने वाला जो है मजबूर हो जाएगा। कोई भी टॉपिक हो, किसी भी तरह का हो, और अगर वो बोलना शुरू हो जाए रुक ही नहीं पाएगा। और बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सेक्सुअल एनर्जी बढ़ जाती है कि वो जो है अपनी उस एनर्जी को यूटिलाइज ही करते रहते हैं। और बाज लोग ऐसे होते हैं कि इतना का बोलते हैं कि चुप जो है वो हो ही नहीं पाते। और जो है बाज लोग खाना खाते रहते हैं, भूख ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस बीमारी में। इस बीमारी को जो है मैनिक फेज कहते हैं कि अचानक से मिजाज में इतनी तब्दीली आ जाए कि वो शख्स जो है उसकी जो है पर्सनैलिटी का एक नया हिस्सा जो है सामने आए और देखने वाले खुद जो है तंग रह जाए कि इसको हुआ क्या है। सादा सा खामोश सा जो है लड़का, अचानक से उसके बिहेवियर में क्या जो है तब्दीली आ गई। जो शख्स जो है कुछ दिन पहले बड़ा खामोश था, अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो गया, नमाजें पढ़ी जा रहे हैं, दुनिया की जो है छोड़कर दीन की तरफ आ गए, बेतुकी नमाजें पढ़ना शुरू हो गया। बड़े बड़े फतवे जो है उसके ऊपर जो है बाज लोग ऐसे भी हैं जो लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि जो है जहन की भी बीमारी है। बाज दफा जो है वो शख्स जो है बड़े बड़े जब दावे चैलेंजेस करता है तो बड़े खतरनाक भी हो सकता है। क्यों? और जो शख्स जो है इस तरह बड़ी बड़ी बातें करता है, जो लोग उसे देखते हैं तो उनका जो है देखने का अंदाज जो है टोटली बदल जाता है और वो शख्स जो है गुस्सा, लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है। तो ये जो है एक मैनिक फेज है जिसमें जो है वो पेशेंट होता है। तो इस फेज में जो है पेशेंट को जो है इंडोर सेटिंग के अंदर रखना बड़ा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इंडोर सेटिंग के अंदर जो है पेशेंट ना तो जो है खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, ना जो है फैमिली मेंबर्स को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि इस बीमारी में अक्सर ऐसा होता है कि उसे अपने घर वाले गलत लगना शुरू हो जाते हैं। तो अगर घर वाले गलत लगना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जहन में शक व शुबाहत होते हैं, तो ना ही जो है वो कोई घर वालों की बात मानेगा। घर वालों को जो है ये समझेगा कि शायद जो है ये मुझे मारना चाहते हैं, ये जो अद्विया दे रहे हैं मुझे जहर की दे रहे हैं। तो वो जो है इस तरह जो है एक्टिव फेज जो है इनका कंट्रोल होना थोड़ा सा मुश्किल होता है घर में। तो इनके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो इंडोर सेटिंग्स के अंदर जो है प्रॉपर मेडिकेशन होती है, सेल्फ केयर होती है, हाइजीन्स होती है। अब दूसरे नंबर पर जो है साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है कि सबसे पहले पेशेंट जो है इनकी जो है ओरिएंटेशन और इनसाइट के अंदर जो है वर्क करे कि इस शख्स को पता चले कि इसकी बिहेवियर में क्या क्या तब्दीली आई है।
एंगर मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करे, इंटरपर्सनल रिलेशंस के ऊपर वर्क करे, ताकि जो है एंगर की वजह से जो है जो घर में प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, जो गुस्से की वजह से जो रिलेशन ब्रेक हुए हैं, वो जो है मेंटेन हो सके, जो क्लैशेस पैदा हुए हैं फैमिली और इस पेशेंट के दरमियान वो मेंटेन हो सके। और इसके साथ साथ जो है इनके लाइफ के स्ट्रेसेस और ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जैसे ही वो लाइफ के स्ट्रेसेस और ट्रिगर्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, फिर जो है पेशेंट के डिफरेंट गोल सेट करे और जो है हर एक गोल्स को जो है स्टेप बाय स्टेप अचीव करने की कोशिश करे। ये पेशेंट जो है बड़ी जल्दी जो है एक्टिव और रिकवरी फेज की तरफ आ जाते हैं अगर फर्स्ट एपिसोड हो। जैसे जैसे इस जो है बीमारी के डिफरेंट एपिसोड्स आते रहेंगे, ये बीमारी जो है क्रॉनिक फेज की तरफ जाती रहेगी। अमूमी तौर पर जो है देखा गया है कि इस बीमारी का जो एक्टिव फेज होता है वो जो है 6 से 8 वीक होता है, कि जो है 6 से 8 वीक के अंदर जो है पेशेंट जो है दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और एक अच्छी जिंदगी जो है वो गुजार रहा होता है। और ये जो है बीमारी मैनेजेबल है, कभी भी किसी भी टाइम किसी भी स्ट्रेसेस की वजह से जो है ये बीमारी दोबारा होने के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट जो है या तो मेडिसिन छोड़ देगा फिर भी होने के चांसेस होते हैं, या फिर जो है वो अपने साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न नहीं करेगा और जो है अकेला ही अपने बिहेवियर के अंदर जो है आने वाली तब्दीलियों को जो है आइडेंटिफाई ना कर पाए, और जो है इसके साथ साथ जो है वो अपनी जो सोचों को जो है मेंटेन ना रख पाए, और कभी भी किसी भी स्ट्रेस और ट्रिगर की वजह से जो है ये बीमारी दोबारा से होने के चांसेस होती हैं। तो अगर कोई जो है फैमिली मेंबर जिनमें जो है बाइपोलर के पेशेंट हैं, उनको चाहिए कि वो जो है मेडिसिन के साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ लाजमी कंसर्न करें, ताकि उनकी बीमारी जो है लॉन्ग लाइफ जो है वो मेंटेन रह सके और वो इंसान जो है ऐसी जिंदगी गुजारे जैसे एक सादा और आम इंसान जिंदगी गुजारता है, जो बीमारी फ्री इंसान जो है जिंदगी गुजारता है। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी भी जो है वजह से होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जो हूँ मजीद जो है वीडियोस अपलोड करता रहूँ। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।